हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने जो मैथ बिहार बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसमें पहला लेक्चर में हम लोगों ने 4 तक देख लिए थे, यहाँ तक देख लिया था। अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए, 5वां क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे हाँ ये पूछता है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। 5वां क्वेश्चन पूछेगा कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से लॉस और मॉस निकाले। लॉस तथा मॉस क्या होगा, कैसे निकलेगा। तो देखिए, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय बताए हम पहली क्लास में, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोग ने पढ़ा है। इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मॉस और लॉस निकालना। इसको ही क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। इसको ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि उसको कहते हैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए जैसे सवाल दिया है कि 96, 48, 24। मान लीजिए 24, इसको छोड़िए, अपने से लेते चलिए। 100 दे देगा, 120 दे देगा, मान लीजिए 180 दे देगा। ठीक, बोलेगा भाई इस तीनों को हमको अभाज्य गुणनखंड अथवा अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से हमको लॉस और मॉस निकालो। ठीक, तो ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 100 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, 2 से लगाएंगे। बताए थे अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं का खंड, ना गुणों का खंड। तो 2 से लगाएंगे तो 50, फिर 2 से लगेगा 25, फिर 5 से लगेगा 5, तो कितना आ गया? 2 2 2 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। फिर 120 का निकाल लेते हैं यहाँ पे। 2 से लगाएंगे 60, फिर 2 से लगाएंगे 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5। कितना आ गया 120 का? 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं 180 का। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से 90, 2 से लगाएंगे तो 45, फिर 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5। तो इसका आ गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। चलिए, अब हम देखिए ये अभाज्य गुणनखंड कर लिए सॉरी चलिए, अब हमको क्या निकालना है? लॉस। तो लॉस देखिए कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनिएगा। लॉस में थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। अब देखिए 2 तो सब में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, 5 तीनों में है। तो 2 हमको लेना है। तो 2 देखिए किस में ज्यादा बार आ रहा है? 100 के गुणन अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है कि 180 का अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है? बताइए। तो अगर गिन ले हम तो सबसे ज्यादा 2 जो है यहाँ पे आ रहा है। देखिए 3 बार 2 है और दोनों में 2 बार है। तो लॉसों में क्या होता है कि जैसे 2 लेना है हमको, तो जिसमें सबसे ज्यादा बार है ना, सिर्फ उसी का हम 2 लेंगे। तो सबसे ज्यादा बार 3 बार 2 है, तो 3 बार हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 का काम खत्म। अब 3 का देखेंगे, 3 किस में ज्यादा बार है? तो 3 ज्यादा बार इसमें है। देखिए 2 बार है और सब में 1 बार, इसमें तो है ही नहीं। तो 3 सबसे ज्यादा बार 2 बार, तो ये भी लिख लेंगे 3 गुने 3। अब देखेंगे 5 का, 5 किस में है ज्यादा बार? तो 5 सबसे ज्यादा बार है इसमें, देखिए 2 बार है और इसमें तो एक ही बार है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, सॉरी, और यहाँ पे तो 3 गुने 3 होगा, सॉरी। देखिए 2 था सबसे ज्यादा बार, इसमें 3 बार लिख लिए, तीनों 2। फिर 3 सबसे ज्यादा बार, इसमें 2 बार, तो ये दोनों लिख लिए। 5 एक ही बार है, तो सॉरी 5 2 बार है यहाँ पे, तो 5 गुने 5 लिख लिए। अब इस सबको गुना कर देंगे तो लॉस निकल जाएगा। गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 इसको छोड़ दीजिए, 24 पंचे 120, 120 पंचे 600 और 600 तिया 1800। लॉस कितना आ गया? 1800। और मौसम एकदम सिंपल होता है। मौसम में क्या करना पड़ता है? शादी करना पड़ता है, मतलब जोड़ा लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको थोड़ा कर लेते हैं, आप लोग को तो करना नहीं है। हम क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। तीनों में देखेंगे कौन कौन मिल रहा है। 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, फिर 2 मिला, 2 मिला, 2 मिला, फिर है कहीं पर नहीं है। 5 देखिए, 5 मिला, एगो 5 मिला, एगो 5 मिला। अब है ये नहीं जोड़ा,
सिर्फ तीनों में मिलना चाहिए, 2 रहता तो सिर्फ 2 में मिलाते, तीनों है तो मिला क्या सब 2, एगो देखिए तीनों में 2 2 मिला तो एक बार 2 लिख दिए गुने, फिर तीनों में 2 2 मिला फिर एक बार 2 लिख दिए, 5 तीनों में मिला 5 लिख दिए, गुना करके लिख दो, 2 दूना 4 पंचे 20। अतः लस ये नहीं लिख दिए हो गया, लिखेंगे अतः लस बराबर 1800। देखिए भाई टॉपर हूँ तो टॉपर जैसे लिख के जैसे मैं लिखता था, ठीक है, जैसे मैं लिखता था जैसे मैं आंसर करता था वैसे ही बताऊंगा। अतः लॉस बराबर 1800। सॉरी लाइट कट गई है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।